एक ऐसा मुद्दा जिसको सुनकर, देखकर अंदर से समाज में जो भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है, कुछ रैकेट इन कामों में लगे हुए हैं और ये लगातार कोंडागांव में पिछले 2 सालों से तेजी के साथ चल रहा है। इसकी शिकायत कई बार शासन प्रशासन को की गई। मानव तस्करी का बड़ा खेल कोंडागांव जिले में चल रहा है। इस मानव तस्करी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा किसी तरह का कोई पुख्ता पहल नहीं दिख रहा है। लगातार इन विषयों को लेकर कोंडागांव जिले के गणमान्य जन, कोंडागांव जिले के नागरिक, इवन पत्रकार बंधु और हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार के समस्त सदस्य कई बार थाने गए, कई बार अलग से अप्रोच करके कुछ लोगों को लाया गया। इसकी जानकारी यहाँ के कलेक्टर को भी दी गई, इसकी जानकारी यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी दी गई और इसकी जानकारी श्रम विभाग को भी दी गई। लगातार जो प्रयास चल रहा है, कुछ स्पॉट तय हैं इस जिले में जहाँ से लोगों को इकट्ठा किया जाता है। कुछ एजेंट कंटिन्यू इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। उन एजेंटों के द्वारा गांव में जाकर हमारे जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको भी, बालिग लोग हैं, लड़के और लड़कियां हैं, उनको संपर्क किया जाता है। और एक गांव में, कोपरा में तो ये भी विषय आया, 3 दिन पहले की बात है, उस गांव में रात को पार्टी रखा गया जहां खाने पीने की व्यवस्था की गई और गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया गया और दूसरे दिन वो बच्चा अपने घर में बिना बताए बैग लेकर चुपचाप घर से निकल गया। तो इस तरह के मामले हम देख रहे हैं कि कुछ जगह है, जैसे जैतपुरी ढाबा में कंटिन्यू साल भर से 200 से 300 लोग इकट्ठे होते हैं रात के समय, दिन भर इकट्ठे होते हैं, रात के समय एकत्रित होते हैं। रात के समय वहाँ से उनको बोलेरो में या बस में या अलग अलग गाड़ियों में कहीं बाहर भेजा जाता है। हमारे पास तो ये भी जानकारी आई है कि बसों में अगर बैठाया गया तो ऑनलाइन पेमेंट भी उनको मजदूर लेबरों के नाम से ऑनलाइन पेमेंट भी बसों में किया जाता है। तो लगातार अगर हम देख रहे हैं तो कोंडागांव के अगर एक पंचायत का हम सर्च करते हैं तो हज़ारों बच्चे इस जिले से बाहर हैं। हर पंचायत में ऐसा कोई पंचायत नहीं होगा जहां के बच्चे इस जिले से बाहर काम करने के लिए नहीं गए हैं। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार और हमारे पीसीसी चीफ अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के गृह जिले में, संत राम जी के गृह जिले में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं इन 2-2.5 सालों से। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय मोहन मरकाम जी, माननीय संत राम जी, इन विषयों पे कभी ना कोई बयान आया, ना बातचीत आया और इसकी जानकारी उन तक है। अगर कल के दिन ये विषय आता है आप सबके माध्यम से कि हमें जानकारी नहीं, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल इस बात से मुकरने का प्रयास करेंगे। अगर हज़ारों बच्चे हमारे इस ज़िले से नहीं हैं, बाहर काम करने गए हैं, जिसमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे नाबालिग बच्चे भी, जिन नाबालिग बच्चे लोग हैं उनके घरों में हम 2-3 दिन से लगातार संपर्क कर रहे हैं। हमारी जिलाध्यक्ष है अनीता जी, ये 1 सप्ताह पहले भी कुछ क्षेत्रों में घूम कर आई हैं और हम सब, प्रवीण बदेसा जी हैं, दीपेश जी हैं, हम सब लोग लगातार 2-3 दिन से सर्चिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और हमको कल रात की बात है, परसों रात की, उस ढाबे की बात जहाँ पे मैं कह रही हूँ, जहाँ से मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पे 25 से 30 बच्चे हम लोगों को वहाँ पे मिले। हम रात को वहाँ से गुजर रहे थे, अचानक हमने भीड़ देखा और गाड़ी रोका तो लोग भागने लगे। भागते हुए मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में लोग थे और भाग गए। 20 से 25 लोगों को हम लोगों ने रोक कर रखा और पुलिस प्रशासन को खबर किया गया, श्रम विभाग को खबर किया गया, तब जाके पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँची और उन सारे लोगों को लेकर वो थाने में आए। मुझे लगता है कि इस पे सीधा सीधा मानव तस्करी का मामला बनता है। और जब लगातार इन 1.5-2 सालों से इस तरह के कृत्य इस जिले में अगर भारी संख्या में हो रहा है तो शासन और प्रशासन कहाँ है? शासन में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं?
उनसे जब जवाब मांगा गया, बातचीत की गई, कल तो हमें एक नया जवाब सुनने को मिला। माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे 2 बार उनसे संपर्क कर चुके, फ़ोन में टेलीफोनिक जब बातचीत हुई तो अधिकारियों का कहना है कि हम समिति बना दी, आप समिति से बात करो। तो इस तरह से जवाब अब प्रशासन के लोगों का आना शुरू हो गया है। तो ये जवाब अगर प्रशासन के लोग किसी राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष को दे रहे हैं, राजनीतिक दल के पार्टी के लोगों को दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव विधायक जी का, सांसद जी का, और कितना दबाव सरकार का पुलिस प्रशासन के ऊपर है कि इस तरह के गंभीर मुद्दे को लेकर यहाँ की पुलिस गंभीर नहीं है। और जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो सीधे सीधे कहते हैं कि आप समिति से बात करिए। समिति कौन है? समिति क्या है? ये आम जनता का मामला नहीं है ना, ये आम जनता बोलती नहीं। हम तो अब सीधा विधायक जी को जानते हैं, हम सीधे मंत्री जी को जानते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते हैं। आपसे हम जवाब मांग रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्र के हजारों बच्चे हमारे इस जिले में नहीं हैं तो कहाँ हैं और कब तक आप ढूंढ कर लाएंगे? और कल तो ऐसे ऐसे प्रकरण हमारे सामने, लोगों के सामने है, हम नाम उजागर नहीं कर सकते, लेकिन कोनगुण हम गए थे, उंदा बेड़ा हम गए थे, मर्दापाल के कुछ परिवार से हम मिलकर आए, हड़ेली के लोगों से हम मिलकर आए, कोपरा के लोगों से मिलकर आए। कोपरा में हम जब हमारी टीम पहुंची थी तो कोपरा में जो पार्टी की बात मैं कह रही हूँ कि एक दिन पहले पार्टी हुआ था और दूसरे दिन उस बच्चे ने बैग लेके घर से बिना बताए गायब हुआ। उसके पिताजी रो रहे हैं कि मेरा बेटा मेरे को बिना बताए चले गया। कल एक पार्टी यहाँ गांव में बच्चों का हुआ था, उसमें वो गया था। तो इस तरह की घटनाएं अगर हमारे इस जिले में हो रही है तो आज शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग इन मानव तस्करी के मामले को लेकर भी गंभीर नहीं है और जिसके कारण से परिणाम आ रहा है। हम सब लोगों को बहुत अफसोस के साथ आप सबके साथ ये पीसी कर रहे हैं कि हम तब जाके आपके साथ ये पीसी कर रहे हैं कि इसके पहले भी लगातार शिकायतें की गई है। और मुझे ये भी कहने के लिए कह रही हूँ मैं आप सभी से कि पत्रकार महोदयों के द्वारा भी सीधे लिखित में थाने में आवेदन दिया गया सारे प्रूफ के साथ, उसके बाद भी उस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी तरह से बातचीत प्रशासन में बैठे हुए लोग नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं जो लोग लिप्त हैं वो लोग सीधा सीधा ये व्याख्यान भी करते हैं। बातें हम तक जो पहुंची है वो ये कहा जाता है कि जाओ जिसको बताना है बताओ। हमको तो विधायक जी की जानकारी में, मोहन मरकाम जी की जानकारी में, सारे लोगों की जानकारी में, आपको जिसको बताना है बताओ। तो ये सारा खेल आज छत्तीसगढ़ के इस कोंडागांव जिले में चल रहा है। और दूसरी तरफ सरकार में बैठे माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी ये बयान देते हैं कि हम मनरेगा में लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर रोजगार इतना उपलब्ध कराते तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे यहाँ से इतना बड़ा पलायन नहीं होता। और ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ के बच्चे इस कोंडागांव जिले से बाहर नहीं है। इसके लिए SIT गठित होनी चाहिए, SIT गठित हो और यहाँ लोकल लोगों की लोकल लोग उस टीम में न रहें। उसमें गंभीर जांच की आवश्यकता है, जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी लोग हैं इसमें जो रैकेट लगा हुआ है, जब हम परसों जैतपुरी ढाबे के पास रुके हुए थे और वहाँ से जो लोग पकड़ाए उसमें आप सभी को बता दूं कि उड़ीसा के भी बच्चे थे, उसमें 2 बच्चे नाबालिग थे उड़ीसा के। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा काम इस जिले से यहाँ मानव तस्करी का काम चल रहा है और सारे लोग सुस्त हैं जिनको कोई मतलब नहीं है हमारे विधायक जी को, हमारे मंत्रियों को, ना हमारे पुलिस प्रशासन को, ना हमारे यहाँ के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग। हम इसकी निंदा करते हैं। अगर ये तत्काल इसमें SIT गठित नहीं किया गया और जांच नहीं हुआ और पूरे बच्चों को जब नहीं लाया जाएगा तो हम आने वाले समय में बहुत जल्द अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे ताकि हमारे इस समाज को, हमारे इस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान किया जाए और हमारे जो बच्चे हैं जिनको बरगला कर बाहर काम पे ले जाया जा रहा है उस पर रोक लगे। आज उसके लिए हम आप सबके साथ यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब जवाब मांगा जा रहा है, जानकारी मांगी जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि समिति गठित कर दिया गया, आप समिति से बात करिए। तो ये इस तरह का बयान अगर किसी शासन के लोगों का आ रहा है तो निश्चित तौर पे विधायक के दबाव पे आ रहा है और सरकार के लोगों में बैठे मंत्री और विधायक के दबाव पे इस तरह का जवाब प्रशासन में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। ऐसे 20-25 परिवार लोगों को जान रहे हैं जो आज से यहाँ से बाहर हैं, लेकिन आप पंचायतों में पता करेंगे तो हजारों की संख्या में है। और कल जो आंकड़े हमारे पास, कल जो हम घूमे हैं उसमें कम से कम 70 से 75 बच्चे गाँव में नहीं हैं।
तो आप सोच सकते हैं कि अगर 75 बच्चों के आंकड़े हमारे पास हैं तो अन्य अलग अलग जगहों पर अगर हम जाते हैं तो कितनी बड़ी संख्या होगी जो इस क्षेत्र में हमारे बहनों के और भाइयों के भाई यहाँ से बाहर हैं। इस मुद्दे को लेकर अगर शासन प्रशासन इसी तरह से लापरवाही करता रहा, और पूरी तरह से मैं इस बात को कह रही हूँ कि ये शासन के दबाव में इस तरह की लापरवाही चल रही है। जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनके दबाव में इस तरह की लापरवाही चल रही है। हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे जब तक हमको हमारे सारे बच्चे वापस नहीं आ जाते हैं कि अगर ये मामला यहाँ पे नहीं रुकता है तो हम इसको राज्यपाल तक लेके जाएंगे और केंद्र तक भी लेके जाएंगे। यहाँ पे प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हैं, कांग्रेस कमेटी के मुख्यमंत्री के बराबर के हैं, तो मुख्यमंत्री जी के हिसाब से जो है दोनों के दबाव में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे, तो कार्रवाई कैसे होगा? सरकार उनकी है, उनके हाथ में पूरा बागडोर है। वो जो कहते हैं वो प्रदेश में होता है, तो वो जो कह रहे हैं वो कोंडागांव में भी हो रहा है। उसके लिए तो आप भी प्रताड़ित हुए हैं, पत्रकार लोग भी प्रताड़ित हुए हैं।